ओलंपिक्स गेम्स क्या होता है? ये अक्सर हम सुनते हैं कि इस साल यहाँ ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे इसका ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि ये यहाँ ओलंपिक्स गेम्स हो रहे हैं। हमारे इंडिया से भी हर जगह से बहुत सारे प्लेयर्स जाते हैं खेलने को, पार्टिसिपेट लेते हैं। तो आखिर ये ओलंपिक्स गेम्स क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ बेसिक्स फैक्ट्स क्या है। पहले हम समझते हैं कि ये जो ओलंपिक्स गेम्स का जो लोगो है, इसमें 5 रिंग्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें क्या दर्शाया गया है, उसको लोगों के बारे में हम जानते हैं। उसके तो उस लोगो में ऐसा क्या है, उस चेन में ऐसा क्या दिखाया गया है, तो उसमें क्या दिखाया गया है, इसमें 5 रिंग्स हैं जो एक दूसरे से लिंक है, जिसमें 3 ऊपर रिंग्स हैं और 2 नीचे रिंग्स हैं और ये पांचों अलग अलग कलर के होते हैं। तो ऊपर जो 3 रिंग्स जो हैं वो मेनली उसका जो कलर होता है, ऊपर वाले में जो फर्स्ट होता है उसका कलर होता है ब्लू, मिडिल वाले का ब्लैक और लास्ट वाले का होता है रेड। अब आगे नीचे 2 रिंग होते हैं जो तीनों से लिंक होते हैं। तो नीचे वाले का जो पहले नंबर पे आता है उसका कलर होता है येलो और वो जो लास्ट में जो आया तो यानी 5th नंबर का उसका कलर होता है ग्रीन। तो ये मेन 5 कलर रिंग के होते हैं और ये रिंग के बैक में जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। और ये जो मिलके टोटल 6 कलर जो हो जाते हैं, तो ये पूरे जो है रिंग और ये कलर मिलके ये क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक गेम्स के लोगों को। तो ये लोगों का मतलब होता है कि ये ओलंपिक गेम्स का लोगो है। और ये क्या हमें दर्शाते हैं, इसमें क्या बताया गया है इस लोगो में, तो ये जो 5 रिंग है, तो ये 5 रिंग जो है ये दर्शाता है हमारे 5 कॉन्टिनेंट को जो कि इस गेम में पार्टिसिपेट लेते हैं, उसमें पूरे से इन्वॉल्व होते हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो कलर स्पेसिफिक 5 रिंग का जो अलग अलग कलर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स को। जैसे कि फर्स्ट में कौन सा कलर है, फर्स्ट में ब्लू कलर है तो ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोप को। फिर मिडिल में आ गया ब्लैक, तो ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को। और 3rd नंबर पे जो है ऊपर से, तो वो रेड, तो रेड रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका को। अब नीचे जो दो रिंग है, तो फर्स्ट में रिंग है येलो, तो वो येलो जो है वो पूरा एशिया के कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट का 5th नंबर का जो रिंग है वो रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को जो कि ग्रीन कलर का है। तो ये मेनली कलर रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है। और ये जो वाइट कलर है, बैक में जो वाइट कलर है वो दर्शाता है जहाँ जहाँ से भी जो भी कंट्री से पार्टिसिपेट लिया गया वो सभी कंट्री के फ्लैग को दर्शाता है कि यहाँ से सब पार्टिसिपेट सब हैं, यहाँ से लिया गया है ये कंट्री को। तो ऑल ओवर कंट्री को वो वाइट कलर दर्शाता है। तो मेन यही है ओलंपिक्स गेम के लोगों का मेन यही उद्देश्य है। इसी तरह से इसको बनाया गया है और ये इससे दर्शाया गया है। तो अब हम आते हैं ओलंपिक गेम्स जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि 4 साल में एक बार किया जाता है और जो कि मेनली लीप ईयर जो होता है, उसी लीप ईयर में ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। 23 जून जो होता है वो ओलंपिक डे के लिए ऑब्जर्व किया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो ये ओलंपिक गेम्स की इतनी क्या खासियत है, तो ये ओलंपिक गेम्स क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड में होता है। तो हर तरफ के कंट्री से सभी जो भी प्लेयर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो अपने प्रतिभाओं का पूरे वर्ल्ड में दिखाने का क्षमता रखते हैं, उतने तक वो आगे आते हैं और अपने प्रतिभाओं को दिखा पाते हैं। जिसमें से अगर वो जो जीत पाते हैं, जिनको जीतता है तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। मेनली कौन कौन सा इसमें मेडल होता है, जो कि पदक होता है, इसमें मेनली गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीनों से उनको नवाजा जाता है और उन्हें पुरस्कारित किया जाता है ये देके। और जो मान लीजिए जो नहीं जीते, जिनको नहीं मिला लेकिन पार्टिसिपेट किए हैं,
तो उनका भी मन नीचे नहीं होता, क्योंकि उनको ये उनके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम आखिर इतने आगे तक आए, पूरे वर्ल्ड में यहाँ तक पहुँचे, और इतना उनके अंदर एक ब्रेव आती है। ओलंपिक्स गेम्स का एक स्लोगन भी है जो कि बहुत स्पेशल है, जो इसी तरह से बताया गया है इसमें, जो कि लेट्स मी विन बट इफ़ आई कांट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटैक, जो कि उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये मोटिवेट करता है ये स्लोगन। ओलंपिक्स गेम में करीबन 45 गेम्स होता है, 45 गेम से ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, डिपेंड करता है कि कितने तरह के पार्टिसिपेंट गेम लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग गेम फिक्स होता है। कभी 20 भी हो सकता है, कभी 25, इस तरह से चेंज होते रहता है। फिक्स नहीं है कि 45 ही टाइप के स्पोर्ट्स होंगे, और उसके अकॉर्डिंग 200-300 टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इस तरह से ओलंपिक गेम्स होता है, जो कि और इसे देखने वाले बिलियंस, करीबन बिलियंस ऑफ लोग होते हैं जो इसे देखते हैं, इसका इतना इम्पोर्टेंस होता है। ओलंपिक्स गेम्स जो होते हैं ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, 2 सीजन में खेला जाता है, एक समर सीजन में और एक विंटर सीजन में, लेकिन दोनों सेम ही ईयर्स में नहीं खेला जाता, वो अल्टरनेट ईयर, 2 साल के अल्टरनेट ईयर में खेला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ओलंपिक्स गेम है वो 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो समर ओलंपिक्स गेम्स जो है वो 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो भी जो कि लीप ईयर वाले दिन होता है। और उसके दूसरे ईयर्स में विंटर ओलंपिक्स गेम ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि इसमें विंटर वाले गेम्स खेले जाते हैं, ज़्यादा आइस वाइस वाला जो गेम होता है वो सब गेम खेला जाता है, जिसके कारण हर तरफ के कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते, पार्टिसिपेट नहीं लेते, जो कि इसमें छोटे पैमाने पे इवेंट होता है और कम पार्टिसिपेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा समर ओलंपिक गेम्स जो होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, वो बहुत सारे कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट लेने का मौका पाते हैं, क्योंकि इसमें जो गेम होता है वो समर वाले होते हैं, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व ले पाते हैं और जा पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, समर ओलंपिक्स गेम जो होता है वो बड़े पैमाने में इवेंट्स होते हैं, बड़े विंटर ओलंपिक्स गेम जो होते हैं वो छोटे पैमाने पे होते हैं। जैसे कि ये जो साल है हमारा 2024, तो 2024 क्या है, लीप ईयर, तो इस साल क्या हुआ था, ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, यानी समर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। कहाँ हुआ था, वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था फ्रांस में, जिसका डेट था 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये गेम खेला गया था। और इस तरह से और अब क्या होगा, इसका विंटर ओलंपिक्स गेम्स जो होगा इसके ठीक दूसरे अल्टरनेट 2 साल के बाद होगा, जो कि फिक्स डेट है, जिसका डेट जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है, वो इटली में ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है, जिसका डेट है 6 फरवरी टू 22 मार्च। तो मेनली इस तरह से जो होता है ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि 2 वेज में होता है, समर और विंटर ओलंपिक्स गेम्स। तो और जो कि समर जो होता है थोड़े बड़े पैमाने में होता है, जैसे कि समर ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ 2024 में फ्रांस में, तो उसमें कितने इवेंट हुए, उसमें मेनली 32 स्पोर्ट्स हुए, जिसमें कि 329 इवेंट्स हुए। तो इस तरह से मैनेज होता है, हर साल फिक्स नहीं है कि इतना ही इवेंट्स होगा और इतना ही स्पोर्ट्स होगा। ऑर्गेनाइज्ड होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू कि कब कहाँ क्या होगा, उस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यही है ओलंपिक गेम्स। धन्यवाद।